प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति हम सब विश्वासियों के साथ सदा सदा होती रहे, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज महीने का पहला रविवार है और महीने के पहले रविवार को, मतलब आज महीने का पहला रविवार नहीं है, वैसे हम लोग महीने के पहले रविवार को प्रभु भोज का संस्कार करते हैं, लेकिन इस बार जो रविवार था वो पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया गया। तो आज हम प्रभु भोज के लिए जमा हुए हैं और हमेशा हम जब भी प्रभु भोज का संस्कार करते हैं उससे पहले हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करते हैं और प्रभु भोज का क्या महत्व है इसके विषय पर भी बात करते हैं। तो आज का जो संदेश का विषय है, आज के संदेश का विषय है नई वाचा का लहू। क्या? नई वाचा का लहू, द ब्लड ऑफ द न्यू कवेनेंट। नई वाचा क्या होती है? कोई मुझे बताएगा नई वाचा क्या होती है? नई वाचा क्या होती है? मुझे कौन बताएगा वाचा क्या होती है? एग्रीमेंट, प्रॉमिस, वाचा, कोवेनेंट। उसने वाचा बांधी, उसने एक एग्रीमेंट बांधा। सही अर्थ में देखा जाए तो होता ही एग्रीमेंट, किसी दो पक्षों के बीच में किया गया एग्रीमेंट। क्या? एक होता है प्रॉमिस, जिसे हम प्रतिज्ञा बोलते हैं, वो डिफरेंट है, वो तो मैंने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं ये कार्य करूंगा। लेकिन एक होती है वाचा, यानी कि मैं ये करूंगा और तुम ये करोगे। दोनों के बीच में आपसी एक एग्रीमेंट की, उसको करने का वादा कि मैंने ये मैं करूंगा, ये आप करें। तो परमेश्वर ने भी हमसे एक वादा किया है, परमेश्वर ने भी हमसे एक वाचा बांधी है, कवेनेंट बांधी है। इसे कहते हैं नई वाचा, जिसके लहू के विषय में हमें आज देखना है। आज का विषय है द ब्लड ऑफ द न्यू कोवेनेंट। मेरे प्यारे भाई बहनों, नई वाचा के लहू से, नई वाचा तो समझ गए हम नई वाचा क्या है, लेकिन नई वाचा के लहू से हम क्या समझते हैं? नई वाचा के लहू से, आवाज मेरी गूगल मीट पे ठीक आ रही है ना? नहीं आ रही तो फिर मैं देखूं इसको, क्योंकि मुझे लगता है काफी मैं हिल डुल रहा हूं तो मैं ठीक है। गूगल मीट वाला भी मैंने इसमें ही लगा लिया है, ताकि अगर मैं हिलू डुलो भी तो कोई दिक्कत ना हो। एक सेकंड, चलिए, प्रभु का धन्यवाद है। तो नई वाचा के लहू से हम क्या समझते हैं? आज के मसीह विश्वासी, जो आज आप लोग भी में से बहुत सारे जहां से निकल के आए हैं, पता है, पेंटाकोस्टल मूवमेंट से निकल के आए हैं। नई वाचा का लहू क्या है मालूम नहीं है। वहां तो सरसों का तेल भी लहू बन जाता है, पानी भी लहू बन जाता है, जैतून का तेल भी लहू बन जाता है। क्या हो जाता है? रुमाल भी लहू बन जाता है। हाँ, वो तो खैर अलग चीज है। बहुत सारी चीजें हैं जो लहू बन जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, नई वाचा के लहू से हम क्या समझते हैं, और यदि समझते हैं तो क्या इसके महत्व को समझते हैं? पहली चीज तो बहुत कम ही लोग नई वाचा के लहू के विषय में जानते भी हैं। उन्हें इतना पता है कि लहू मुझे स्कूटर पे लगाना हो भैया, स्कूटर पे लगा दूंगा, स्कूटर बचो रहेगा, रेल पे लगा दूंगा, रेल बचो रहेगी, मैं मकान पे लगा दूंगा, मकान बचे रहेगा। इसके अलावा उन्हें लहू के महत्व का कुछ पता ही नहीं। और यदि समझते हैं तो उसके क्या महत्व को समझते हैं, और यदि महत्व को समझते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी डिनोमिनेशन प्रभु के लहू के महत्व को ना समझती हो। हर एक कोई प्रभु के लहू का महत्व समझते हैं, लेकिन किस रीति से समझते हैं? समझते तो हैं, लेकिन किस रीति से समझते हैं? समझते तो सब है भाई, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। नॉलेज की स्पेलिंग को कोई कनॉलेज बोलता है तो सही नॉलेज बोलता है ना? कोई फ्यूचर बोलता है तो कोई फटूरे बोलता है, लेकिन समझते तो सब है ना। ऐसे ही क्या लहू के महत्व को हम समझते हैं तो किस रीति से समझते हैं? और यदि सही रीति से समझते, यदि हम सही रीति से समझते तो प्रभु के लहू का अपमान नहीं करते, प्रभु के लहू का अपमान नहीं करते। आज सब जितने भी विश्वासी हैं प्रभु के कोड़े खाए जाने को जानते हैं। सब जानते हैं, सभी जानते हैं प्रभु ने कोड़े खाए, क्रूस पर मर जाने और तीसरे दिन जी उठने को भी जानते हैं, और उसने हमारे लिए लहू बहाया ये भी जानते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ नहीं। सच्चाई के साथ
सब कुछ जानते हैं। प्रभु हमारे लिए मरा, उसने कोड़े खाए, कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने ये हुआ, वो तीसरे दिन जी उठा, उसने उसका लहू बड़ा कीमती है। गाना कितना प्यारा है ना, वो बहुत हिट हुआ है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, कितना मतलब बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। लेकिन सच्चाई के साथ हम उसे नहीं समझते। जिस दिन हम प्रभु के लहू को समझ जाएंगे कि प्रभु का लहू क्या है, उस दिन हमारे हाथ कांपेंगे ये कहते हुए कि मैं लहू लगा रहा हूं तुझ पर। और उसके लहू को दुनियावी वस्तुओं से जोड़ने में भी हमारे हाथ कांपने लगेंगे। तो सच्चाई के साथ हम नहीं समझते। सब तो समझते हैं, बलिदान को भी जानते हैं, जी उठने को भी जानते हैं, कोड़े खाए जाने को भी जानते हैं। आवाज कम आ रही है? नहीं नहीं, उसमें गूगल मीट में सही आ रही है? मेरे को बताइए मैसेज। अब ठीक है? नहीं, यहां लगा है। अब तो बीच में कहीं गड़बड़ हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आज का सरमन रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई दिक्कत भी होगी आज अगर नेटवर्क में, तो कोई बात नहीं है, यहाँ चलता रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा, आप लोग शाम को भी देख सकते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सच्चाई के साथ नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको एक बात ऐसी कहने वाला हूं कि हम में से जो हम आज मसीह विश्वासी हैं, हो सकता है कि हमारा रिश्ता किसी यहूदी के ट्राइब से रहा हो सकता है 1% हम किसी गोत्र से जुड़े हुए हों, पता नहीं, हम तो जानते नहीं, सब अलग अलग। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हाँ, नेचुरली हम जो हैं यहूदी इजरायली नहीं। मतलब हम सब, हमारे बाप दादा चाहे 7 पीढ़ी से आए हो, चाहे 20 पीढ़ी से आए हो, वो सब कहां से आए हैं? ज्यादातर अन्य जातियों से, अर्थात जेंटाइल्स से आए। आज हमें समझना होगा कि हम क्या इसे नई वाचा कहते हैं। असल में ये वाचा जो प्रभु के द्वारा बांधी गई है, ये ही सच्ची और एक लौती वाचा है। क्या? लोग बहुत सारे बोलेंगे ये एक लौती वाचा कैसे? भाई, इससे पहले भी वाचा बंधी है, उससे पहले भी नूह के साथ भी बंधी है, इब्राहिम के साथ भी बंधी है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो वाचा प्रभु ने के लहू से जो बंधी है, वो नई वाचा नहीं, एक लौती वाचा। इसके अलावा परमेश्वर ने उद्धार की कोई वाचा नहीं बांधी। इसके अलावा परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए कोई वाचा नहीं बांधी, कोई वाचा नहीं। जो वाचा इजरायलियों को दी गई थी वो क्या थी? तुम मेरे रास्ते पे चलो, ये बलि विधान पूरे करो, मैं तुम्हारे पापों को ढक दूंगा, मैं तुम्हें एक उत्तम देश दूंगा। यही तो वाचा थी। मैं तुम्हारे संग साथ रहूंगा, तुम्हारे आशीषों कटोरों पे, तुम्हारी आशीषों खेतों पे, तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे चीजों पे। और यदि तुम मेरी विधियों को नहीं मानोगे तो सारे दंड तुम पर, सारे श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। ये तो थी। उद्धार की कोई बात नहीं, पापों की क्षमा की कोई बात नहीं, पापों को ढांपना। हमें ये बात समझनी होगी कि ये इकलौती वाचा है जो प्रभु के लहू से बांधी और जो परमेश्वर ने बांधी। इसीलिए भले ही लूका और रचित सुसमाचार में ये लिखा है 20:22 में कि नई वाचा, ये लहू जो है, ये जो बहाया जाता है वो नई वाचा में बहाया जाता है। लेकिन मती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का जिक्र नहीं कर रहे, नई वाचा का जिक्र नहीं कर रहे। वहां प्रभु क्या कह रहे हैं? ये वाचा का वो लहू, दिस इज नॉट न्यू कवेनेंट, द ब्लड ऑफ द कवेनेंट, नॉट द न्यू कवेनेंट। क्या? ब्लड ऑफ, ये क्या है? वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। हालांकि लूका में लिखा है नई वाचा, वो लूका जब लिख रहे हैं इसको, तो अब इसको नई वाचा क्यों कहा गया? असल में अगर हम ये कहें कि नई वाचा नहीं है तो फिर हम इसे नई वाचा क्यों कहते हैं? हमें नई वाचा नहीं कहनी चाहिए, फिर तो हमें वाचा कहनी चाहिए। इसलिए नई वाचा कहते हैं। नई वाचा इजरायलियों के संदर्भ में है, क्योंकि वो पहली उस वाचा को परमेश्वर की असली वाचा मानते थे। लेकिन इब्रानियों की पत्री के लेखक ने बताया कि पुरानी जो तुम्हें वाचा दी गई थी वो जीर्ण शीर्ण हो गई, वो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब नई वाचा यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हें, मतलब यहां नई का जो शब्द है वो फ्रेश से है। अगर हम इसे ग्रीक में देखेंगे तो फ्रेश से मतलब बिल्कुल फ्रेश। नई का मतलब ये नहीं कि दूसरी वाचा, नई वाचा का यहां का मतलब यह है कि बिल्कुल प्योर और फ्रेश वाचा। तो इजरायलियों के संदर्भ में कहा जाता है, क्योंकि इस वाचा का प्रतिबिंब उन्हें ही दिया गया था। किन्हें दिया गया था? हमारे बाप दादाओं को तो दिया नहीं गया। किसको दिया गया? यहूदियों को दिया गया। वो बेचारे 1400 साल तक उस चीज को संभाले रहे, बहुत सारी चीजों ने सहा, सब कुछ करा, है ना। 1400 साल तक का मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने तक।
बाकी तो अभी भी यहूदी हैं, वो अभी भी अपने जो भी करते हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के बाद वो मंदिर नहीं रहा, तो मंदिर के ना रहने से वो अब बलि विधान भी नहीं होते। ठीक है, तो उन्हीं को प्रतिबंध दिया गया था इस कारण से, उन्हें समझाने के लिए कि ये न्यू वाचा है। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी हुई थी कि तुम्हारा क्या दिया जाएगा, मैं तुम्हें एक नई वाचा दूंगा और वो पत्थरों पर नहीं लिखी होगी, वरन उनको उसको मैं तुम्हारे हृदय में संभाऊंगा। खैर ये इसलिए, लेकिन असली वाचा उन्हें जो दिया गया था वो असली वाचा की छाया और पहचान थी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये वाचा है, क्योंकि वो वाचा जब उसने नूह के साथ बांधी तो नूह से बांधी, जब वो वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी तो वे इब्राहिम के साथ बांधी, जब उसने वाचा दाऊद के साथ प्रतिज्ञा की, दाऊद के साथ की, किसी पर्टिकुलर के साथ, या किसी उसने यहूदी के साथ की, या किसी इजरायली के साथ की। लेकिन ये जो वाचा है, ये जो वाचा है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वाचा उसने किसी मनुष्य से नहीं वरन स्वयं के साथ बांधी। जब से उसने मनुष्य को बनाया भी नहीं था, उससे पहले यह वाचा उसने बांधी। इसलिए यही ओरिजिनल वाचा है जो समस्त मानव जाति के लिए उसकी यह वाचा बांधी गई, और वो वाचा है प्रभु यीशु के लहू की वाचा। लेव्य व्यवस्था, लेविटिकस, ये शुरुआत से ही देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, नूह को जब परमेश्वर, पहले जो मनुष्य था वो शाकाहारी था, पहले मनुष्य को मीट खाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जल प्रलय के बाद उसको जो है परमेश्वर ने नूह को, क्योंकि उस वक्त इतनी जल्दी पेड़ पौधे नहीं हो सकते थे और काफी पैदावार भी थी, तो जब उस वक्त मीट के लिए उसको इजाजत दी, लेकिन उस वक्त मीट की इजाजत देने के साथ बोला कि लहू मत खाना, लहू खाने की वस्तु नहीं है, लहू प्राण है। तो परमेश्वर शुरुआत से ही लहू की वाचा के विषय में बताता आया, लहू की वाचा। लेविटिकस यानी कि लेव व्यवस्था 17वां अध्याय 11वें वचन में उसने पहले से, बड़े ध्यान से, यहां पर आप लोग अगर चाहें तो गूगल मीट को खोल लें, स्पीकर बंद कर दें और यहां पर अगर देखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, ताकि, क्योंकि प्राण के लिए लहू से ही प्रायश्चित होता है। अब बड़े ध्यान से क्या लिखा है, तुम लोगों को, चाहे तो आप वो भी खोल सकते हैं बाइबल भी, लेविटिकस, लेव व्यवस्था 11वां अध्याय 17वां अध्याय 11वां वचन, तुम लोगों को, क्या तुम लोगों को, बड़े ध्यान से इस चीज को देखना है, क्या तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। किसको दिया है? इजरायलियों को। यानी कि परमेश्वर ने यह नई वाचा का लहू दिया है, तुम लोगों को दिया है। तो ये किसके विषय में बात हो रही है? क्या भेड़ों के, बकरों के और दूसरों के, उसके विषय में? क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पहले से सारे जानवर वगैरह पशु हैं उनके पास, लेकिन यहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है। यहां लहू से उसका मतलब भेड़ों और बकरों और बैलों के लहू से नहीं है कि मैंने दिया है, तुमको दिया। क्या तुम लोगों को? जब वो ये कहता है तुम लोगों को, तो भेड़, बकरी, बैल और दूसरे पशु तो दूसरों के पास है। सोचने की बात है ना। परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है मैंने तुम लोगों को दिया है, तुम लोगों को दिया है। उसने तो सबको दिया है। क्या अन्य जातियों के पास नहीं था? क्या गैर यहूदियों के पास नहीं था? क्या और दूसरों के पास पशु नहीं है? तो यहां वो पशुओं का लहू नहीं बात कर रहा, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है, क्योंकि यहूदियों को परमेश्वर ने ही, यहूदियों को ही प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। प्रभु यहूदियों ने ही उसके ऊपर दोष पत्र लगाया, यहूदियों ने ही कहा बरअब्बा को छोड़ दो, यहूदियों ने ही महासभा में फैसला किया कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। कोई मैं और हमारे पूर्वज नहीं गए थे वहां पर। परमेश्वर ने यहूदियों को दिया लहू, और वो लहू है प्रभु यीशु मसीह। लहू तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया ताकि प्राणों के प्रायश्चित किया जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, असल में एक ही वाचा है जिसे हम नई वाचा कहते हैं। ये जानने के लिए यीशु मसीह के द्वारा जो स्थापित हुई उसे न्यू कहते हैं। मूसा के द्वारा व्यवस्था मिली, जिसको पक्का करने के लिए उसने अपने पुत्र और उसके लहू को दे दिया। क्या दे दिया? मतलब कहते ना कि उसने सौंप दिया, जाओ। अपना सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि बनाया,
उसने अपने आप को सौंप दिया अपने ही हाथ की बनाई हुई कठपुतलियों के आगे, सौंप दिया, लो मैं तुम्हें देता हूं, जो करना है तुम मेरा करो, और जो मुझे करना है वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है, यशाया 9:6 में भी लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दे दिया गया, दे दिया गया, उसने दे दिया। और देने का मतलब है कि सौंप दिया उसका लहू तुम्हें। तुम अनजाने में ही सही, तुम चिल्ला रहे थे बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन तुम अनजाने में ही सही, परमेश्वर की असली वेदी इस क्रॉस पर तुम उसका लहू चढ़ाने वाले थे, उसके लहू को चढ़वाने वाले ठहरे। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा विचारना अलग था, लेकिन परमेश्वर का सोचना विचारना अलग था। वहां भी लिखा है कि पुत्र दिया गया। और यूहन्ना 3:16 में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 3:16 में प्रभु क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमें मिला है, हमें मिला है, उसके बलिदान के द्वारा हमें बहुत कुछ मिला है, और उस बलिदान का मूल्य नहीं समझते। उसने पुत्र नहीं दिया, केवल उसने पुत्र ही नहीं दिया, लहू ही, केवल पुत्र का लहू ही नहीं दिया, या लहू नहीं दिया, लहू के द्वारा बहुत सारी बातों को उसने हमें दे दिया है। भाई रात भर प्रॉब्लम रही है ना भाई सो गए। आज मुझे लग रहा है कि मेरा क्या सरमन में उत्साह नहीं है। अरे जगह सही नहीं है क्या जगह सही नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी जो उसके सच्चे उद्धार की व्यवस्था थी, उसकी परछाई और प्रतिबिंब था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 16वें और 17वें वचन तक बड़े ध्यान से, अब आपको यहां पे पता लगेगा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, बड़े ध्यान से, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अभी मैं ये सब बातें क्यों कर रहा था? मैं यहाँ कोई शिक्षा के लिए बात नहीं कर रहा था, मैं एक बहुत गहरा जुड़ाव जोड़ने के लिए यहां पर बात कर रहा था। क्या लिखा है? व्यवस्था कहां से आई? व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी, लेकिन यीशु मसीह, क्या लिखा है? अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और ये वो ही पहुंच है जो परमेश्वर ने दिया। बड़े ध्यान से, कि मैंने तुम्हें लहू दिया, मैंने तुम्हें बालक दिया, परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया। ये वो ही अनुग्रह और सच्चाई है। अर्थात हम अनुग्रह और सच्चाई क्या है, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अनुग्रह क्या है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द ग्रेस? अनुग्रह क्या है? हमने जिसके लायक हम ना हो वो परमेश्वर कर दे, जो परमेश्वर ने कर दिया। लेकिन जो यीशु के द्वारा हम तक अनुग्रह पहुंचा, वो अनुग्रह क्या है? जो अभी तक हमने बात की मेरे प्यारे भाई बहनों, पहुंची अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का लहू वाचा का वह लहू है जो सच्चा अनुग्रह है। यीशु का लहू ही अनुग्रह है, यीशु का लहू ही अनुग्रह। और हम पिछले दिनों मीटिंग में एक बात कर रहे थे, एक भाई थे पंजाब से, वो परेशान थे, बोल रहे थे मुझे हम पर तो कोई अनुग्रह हो ही नहीं रहा। तो उनके हिसाब से अनुग्रह ये होता है कि ऊपर से सोने की डस्ट निकले, या हमारा पैसा आ जाए, या हमारे पास हमें बीमारी से चंगाई मिल जाए, हमारे जो दुश्मन हैं वो थोड़े तकलीफ में आ जाएं, हमारा पलटा परमेश्वर। अनुग्रह ये नहीं। आज अपनी डिक्शनरी में एक नया वर्ड जोड़ लीजिए। इतनी जो चीज यहां तक मैं लेके आया कि परमेश्वर ने दिया नई वाचा का लहू, नई द न्यू कवेनेंट ऑफ, जो से बोल सकते हैं कि द ब्लड ऑफ न्यू कवेनेंट इज ग्रेस ऑफ जीसस। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? प्रभु का लहू जो उसने हमें दे दिया, जो उसने हमें दे दिया। पर हमें इसका मूल्य नहीं पता, हम इसका मूल्य नहीं समझते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का लहू वाचा का वह लहू है जो सच्चा अनुग्रह है, और यही सच्चा अनुग्रह हम पर हुआ है। कि जानते क्या अनुग्रह हुआ है? चलो एक मैं आपको एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? एक आदमी जा रहा था, रास्ते में उसका बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, बड़ा भयानक एक्सीडेंट। और उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ
कि उसका जितने अंग थे अंदर के, हार्ट, किडनी वगैरह, वो सब डैमेज हो गए। ठीक है, अब डॉक्टर ने कहा इसका हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, किडनी निकालनी पड़ेगी, अब ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, है ना। क्या करें डॉक्टर। अब उसका एक छोटा भाई था, उससे बहुत प्यार करता था। उसने क्या किया, डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरा हार्ट ले लो, मेरा मैच कर रहा है इससे, सारी चीजें मैच कर रही हैं हमारी, मेरी किडनी ले लो और डाल दो। कहले भाई हम ऐसे नहीं ले सकते। क्या बोले डॉक्टर, हम ऐसे कैसे ले लेंगे भाई, जब तक कोई मरेगा नहीं, हार्ट कैसे निकाल लेंगे, तुम्हें मार के निकाल देंगे, चलो किडनी है एक निकाल लेंगे, है ना। बोला कि नहीं डॉक्टर, मेरा भाई, मेरा क्या है, मैं तो कुंवारा हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे भाई के बच्चे हैं, इसको बचाना जरूरी है, तुम कर दो। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। भाई ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं होगा तो उसने ले करके अपना हाथ जो है अंदर कमरे में जाके पूरा वेन काटी, पूरा ब्लड निकाल दिया, और जब थोड़ा सा ब्लड रह गया था डॉक्टर को फोन कर दिया, मैं मरने वाला हूं, दे देना, मैं मरने वाला हूं। उसने, वो मर गया। और जब वो मर गया तो डॉक्टर भी भाई सोचे यार इसने तो, ये मर गया है, अब तो जल्दी जल्दी निकाल लो उसको, दूसरे को तो बचाओ। डॉक्टर ने लेकर उसका हार्ट वार्ट लेकर के उसके भाई पे, अब भाई को पता लगा बाद में, अरे मेरे को बचाने के लिए तो मेरा भाई मर गया। उसने छाती पीटनी शुरू कर दी, मेरे प्राण के बदले मेरे भाई का प्राण चला गया और मैं जीवित हूं। यीशु का अनुग्रह के लिए हमारी छाती नहीं फटती कि हमारे भाई का प्राण हमारे लिए। यह है वो अनुग्रह जो उस भाई पे हुआ। उसने अपने भाई, वो अनुग्रह, वो लहू का अनुग्रह समझ गया, वो उसके हार्ट का अनुग्रह समझ गया, वो उसके किडनी का अनुग्रह समझ गया। लेकिन हमें तो अपने जीवन पे इतना घमंड है कि हम तो कभी मरेंगे ही ना। हमें इस दुनिया को ही देखना है, उस दुनिया को देखना ही नहीं है। हम अपने आप को आईने में रोज दे दे करके झूठा साबित करते हैं, क्योंकि हम अभी भी इस दुनिया के लिए ही जी रहे हैं, क्योंकि हमें उसके लहू का अनुग्रह का मूल पता नहीं है। वो जिंदगी भर वो आदमी अपने छोटे भाई को हर पल याद करेगा। जब भी उसका दिल धड़केगा उसे लगेगा ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरे भाई के द्वारा जीवन दिया गया हो। वैसे ही यदि हम सचमुच में प्रभु के लहू की कीमत को जानते होते तो हम पर जो अनुग्रह हुआ है ना, उसके लिए हमारा हृदय ऐसी धन्यवाद करता कि आज जो जीवित हैं हम उसके लिए जीवित हैं, नहीं तो हम मरे हुए थे। हम जो मर जाएंगे तो भी जीवित होंगे, तो भी हमेशा का जीवन रहेगा, हम नाश नहीं होंगे। हर दिन हमारा धन्यवाद इसी से करता, इसलिए नहीं करता यीशु ने गड्डी दे दी। ये बात आपको यहां इसलिए, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई प्रभु के द्वारा पहुंची, और ये अनुग्रह और सच्चाई प्रभु का लहू है, जिससे हमें जीवन मिला है। ये सच मायने में अगर हम अपने आप को, वो मरियम थी, वो कितना रो रही थी, रो रो करके उसने अपने पांव, प्रभु के पांव धुलाए, बालों से पोंछ दिए। वो दूसरी मरियम, उसने लेके क्या किया, महंगा वाला इत्र उसके पैर में डाल दिया। यहूदा इस्करियोती को एकदम लगा अंदर से क्या हो गया, इतना महंगा। तो प्रभु कहते हैं जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्रेम। तो प्रभु के लहू और प्रभु से प्रेम वो ही ज्यादा करेगा जो अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझे, जिसको पता होगा कि आईने में मैंने क्या क्या किया है, जिसको पता होगा कि मैं अंदर से कितना गलीज था, जिसको पता होगा मैं अंदर से कितना गंदा था, जिसको पता होगा मैं अंदर से क्या था, आज मैं क्या हूं, वो प्रभु से उतना ही प्यार करेगा। क्योंकि वो जानता है कि जब उसने मेरा हृदय बदला है, तो इसका मतलब मेरा जीवन, जब मेरे को दिखाई दे रहा है कि उसने मेरा जीवन बदल दिया है, तो उसका मतलब मैं उस जीवन को भी पाऊंगा जिसके लिए उसने लहू बहाया। लिखा है मैंने तुम्हें लहू इसलिए दिया है ताकि तुम वेदी पर चढ़ाओ। उसने हमें अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि उसके लहू के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। ठीक है, तो जब प्रभु पौलुस से कहते हैं, बड़े ध्यान से, तो जब प्रभु पौलुस से कहते हैं 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वें वचन में, और उसने मुझसे कहा, प्रभु ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्या कहा पौलुस से प्रभु ने? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो इसका अर्थ यह है कि पौलुस को सच्चे अनुग्रह की पहचान थी। वो जानते हैं कि प्रभु अब तुझसे क्या मांगू, लहू तो दे दिया तूने, इससे बढ़कर और कोई मेरे लिए कीमती कोई चीज है ही नहीं, अब तो उसके द्वारा तो मेरा सब कुछ हो गया। तो पौलुस को सच्चे अनुग्रह की पहचान थी, और वह अनुग्रह की वाचा का लहू, वह उस वाचा के
उस वाचा का वो महत्व जानता था जिसके लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, अर्थात अपना लहू बहाया। इसलिए पौलुस ने उसके बाद फिर कभी चंगाई परमेश्वर से, प्रभु से नहीं मांगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले जो भी वाचा या प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी वो संसार और मनुष्य से जुड़ी थी, क्योंकि पेंटाकोस्टल मूवमेंट में बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को दिखाया जाता है कि भाई आपके ये आशीष आपके साथ जुड़ी है, ये श्राप आपके साथ जुड़ा है, गरीबी का श्राप जुड़ा है, हंसने का श्राप जुड़ा है, सोने का श्राप जुड़ा है। पता नहीं यहाँ सोने की आत्मा आ गई है, पता नहीं कहां से, भगा दूंगा शिश। भाई थोड़ी थोड़ी देर के लिए फोकस मेरा आपकी तरफ जा रहा है। एक रुमाल ला और रुमाल अभी भगाता हूं, सोने की आत्मा। खैर नहीं, मजाक नहीं, इन लोगों ने पवित्र आत्मा का मजाक बनाया, कोई बात नहीं। तो वो संसार से जुड़ी थी और परमेश्वर संसारिक बातों को भी पूरा करता है, क्यों नहीं करेगा? उसी ने तो ये बनाया। आज हम जहां खड़े हैं, आज हमने नाश्ता किया, फिर भोजन करेंगे, किसकी तरफ से आया? परमेश्वर की तरफ से आया ना। तो वो क्यों नहीं देगा अपने बच्चों को? वो भी देता, वो भी करेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा। परमेश्वर धन्यवाद है। लेकिन हम कौन सा मूल्य ज्यादा समझते हैं? कौन सा मूल्य ज्यादा समझता है? ये हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में कि हम कौन सा मूल्य ज्यादा समझते हैं। ये संसारिक वाचाएं जो उसने की थी संसारिक रीति से, वो संसारिक रीति से पूरी भी करेगा, लेकिन जो असली वाचा है उससे बढ़कर कोई वाचा नहीं, उससे बढ़कर कोई वाचा नहीं। क्यों? संसारिक वाचा मनुष्य कभी पूरी कर नहीं सकता था। उसने वाचा क्या बांधी? व्यवस्था पूरी करो, कर पाए? नहीं कर पाए। मात्र 1400 सालों में ही खत्म। 1400 साल भी क्यों, मात्र 1000 साल भी इनका राज्य नहीं चल पाया पूरा। इजरायलियों का 1000, शाऊल से लेकर के लास्ट तक 1000 भी नहीं चल पाया, क्योंकि 450 साल तो वो मलाकी के छोड़ दो, 430 साल तो मलाकी से लेकर प्रभु तक छोड़ दो, फिर उसके बाद उससे पहले करीब यर्मिया, फिर उसके बाद और जो लोग वो दौर छोड़ दो, तो मतलब 500 550 साल अगर हटा दो तो 1450 साल में अगर 550 हटा दो तो 900 साल का ही राज रह पाया। इजरायलियों को कितना रह पाया? 900 साल का। तो जो चीजें मनुष्य उसको नहीं पूरा कर सकता, कितना चाह करके भी, कितनी, मतलब हम देखते ना लोग व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय दिखाते हैं कि तुम पे आशीष मिलेगी, बहुत मिलेगी, अता मिलेगी। लेकिन अगर संसारिक आशीषों के लिए परमेश्वर को अपने जीवन में ले रहे हो, बड़े ध्यान से, मैं आपको यहां पर सावधान कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर देता नहीं। उसने इब्राहिम से भी वाचा बांधी, पूरी करी। सुलेमान से भी कहा ले बुद्धि ले, क्या लेगा? तो बुद्धि के साथ धन भी ले लिया था। कितना लेगा? 666 किक्कर सोना हर साल निकलता था। ले भाई, तू ये चाहता है, तू ये ले, सब उसने पूरा किया। याद रखना, वो ये भी पूरा करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर से हम उसी वाचा के थ्रू बात करेंगे, जिस वाचा के थ्रू बात करोगे, पलट के वो ही वैसा ही होगा। बड़े ध्यान से, वाचा तो सब है। एक वाचा जो परमेश्वर प्रभु के द्वारा बंधी, अभी मैं बताऊंगा उसके। अब एक वाचा जो है क्या, उस किसके द्वारा बंधी? मूसा के द्वारा। तो अगर मूसा की बातों को पाना चाहोगे तो मूसा की बातों को भी वापस प्रतिफल में पाओगे। अर्थात अगर भोजन चाहिए, व्यवस्था पूरी कर। एक भी चाल में छूटा तो श्रापित। मेरा टोकरा कभी श्रापित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने संसारिक टोकरा परमेश्वर से मांगा ही नहीं। मैंने तो प्रभु के लहू का टोकरा मांग लिया है, जो जिसमें मुझे कुछ नहीं करना। मांग लो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर संसारिक चीजों को परमेश्वर से मांगते हैं तो उनको पूरा करने की गारंटी भी परमेश्वर आपसे मांगता है, और नहीं पूरी करोगे तो भयानक, क्या लिखा है? ऐसे ऐसे श्राप लिखा है कि तुम मनुष्य की विष्ट की कंडों पर रोटी सेकोगे। समझ रहे क्या? कंडे किससे बनते हैं? गोबर से। लेकिन वहां ऐसे कंडों से तुम रोटी सेकोगे जो गोबर से नहीं, मनुष्य के गोबर से बनेगा। कितनी घृणित है ना? वहां आशीष तो नजर आ जाती है हमें, हाँ परमेश्वर हमें आशीष देगा, लेकिन वो श्राप नजर आते हैं? नहीं आते ना। वो पेंटाकोस्टल वाले नहीं बताएंगे कि अगर संसारिक वाचा को मानोगे तो श्राप भी आ पड़ेंगे।
क्योंकि हम वो पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि बिल्कुल सही चलो, बिल्कुल अच्छे से चलो। तो इससे अच्छा ऐसी चीज को छुओ ही मत, छुओ मत कि 90% उसमें जीवन है, वो 10% जीवन है, 90% मौत लिखी है उसमें। इसलिए पौलुस कहता है व्यवस्था श्राप लाती है। इसलिए प्रभु ने कहा छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूं कि तुम टेंशन ही करना छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो? टेंशन करना छोड़ दो। लो मैं तुम्हें अपने आप को दे देता हूं। अब तुम्हारे पास सब कुछ, अब तुम्हारे पास सब कुछ, अब तुम उसकी चिंता करो जो तुम्हें मिला है, बाकी तो सब लटकता हुआ पीछे चिपकता हुआ आ ही जाएगा, घूम फिर के, करने की जरूरत ही नहीं। तुम अपने आप से मतलब रखो, जीवन जीने से मतलब रखो। तो यहां पर मनुष्य से जुड़ी थी, लेकिन प्रभु के लहू की वाचा परमेश्वर की योजना से जुड़ी है, जिसके लिए उसने सारी सृष्टि को रचा। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय 10वें वचन और 12वें वचन में बड़े ध्यान से फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों में इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि मुझे आगे चलना है, ठीक है। ये 12वां वचन यहां पर पढ़ेंगे, 12वां इब्रानियों 8 उसका 12वां वचन। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। अर्थात वाचा के लहू के द्वारा, पहले जो वाचा थी उसमें परमेश्वर ढांप देता था। अब क्या हो कि अगर कोई डस्टबिन है, और उसमें कोई पशु लाकर जो मर चुका हो, छोटा पशु, मुर्गा समझ लो कोई, और उस डस्टबिन में डाल दे और उसमें बहुत बदबू आने लगी 2-3 दिन के बाद, कोई व्यक्ति आए और उसके ऊपर चादर लेके ढांप दे, बदबू रुकेगी? बदबू नहीं रुकेगी ना। बस लोग ये देखते रहेंगे अरे बदबू कहां से आ रही है, बदबू कहां से आ रही है, पर बदबू बनी ही रहेगी। लेकिन कोई व्यक्ति आए और उसको बिल्कुल उठा के साफ करके धो धा के रख दे तो फिर बदबू नहीं है। ऐसे ही पहले के समय में परमेश्वर हमारे पाप व्यवस्था के अनुसार ढांप देता था। वो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनकी बदबू उनके दिलों में रहती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कहता है कि इस नई वाचा के लहू के द्वारा मैं स्मरण ही नहीं करूं। मतलब भूल गया, मैंने ऑल कट डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? ऑल कट डिलीट। अब मतलब ही नहीं है वो। अब वो कहता है कि मैंने इसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, स्मरण ही नहीं करूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें ऐसी क्षमा देता है कि हमें तो शायद याद आ जाए कि हाँ हमने वो गलत काम किया था। परमेश्वर कहेगा ऑल कट डिलीट, मुझे याद नहीं। क्या? मुझे याद नहीं। तो नई वाचा का लहू हमें वो जीवन देता है। और यही नहीं कि हमने केवल बैप्टिज्म से पहले के जो हमने गुनाह किए थे बस केवल वो, उसके बाद भी यदि हमसे कोई गलती हुई है अनजाने में, मान लो किसी भी रीति से बिना जानबूझ करके, बहुत सारी रीति है, उसके लिए भी परमेश्वर कहता है ऑल कट डिलीट। लेकिन उसके लिए तो ये सच्चा प्रायश्चित अपने महायाजक प्रभु के पास ले जाना होगा, ठीक है। इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने इसको स्किप कर दिया, अभी काफी लंबा है और मेरे ख्याल से अभी 12 बज गए हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 24वें वचन में लिखा है, बड़े ध्यान से, क्या लिखा है? नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। क्या? प्रभु यीशु मसीह का लहू किससे उत्तम बातें करता है? हाबिल के लहू से। हाबिल का लहू क्या बात करता? दोष लगाता था। क्या? किसका दोष लगाता था? प्रतिशोध के लिए दोष लगाता था, ठीक है, कि हाबिल, केन ने मुझे मारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमें दिया गया है वो दोष छिपा लेता, वो दोष नहीं लगाता, वो दोष अपने ऊपर ले लेता। तो ऐसा हमें लहू मिला है और ऐसे लहू को लेकर के हम परमेश्वर के पास जाने का हियाब रखते हैं। तो या तो हमें उस जीवन की कोई कदर नहीं, या हमें वो तो समझना हमारे लिए जरूरी है कि हम किस लहू के साथ आए हैं, ठीक है। तो हाँ, ये नीचे तो नई वाचा के क्या है? तो नई वाचा क्या है? बड़े ध्यान से, हर वाचा का टर्म और कंडीशन होता है एक,
है ना, टर्म कंडीशन होता है। और क्या है इसके टर्म्स और कंडीशन? नई वाचा के लहू के टर्म्स और कंडीशन क्या है? भाई हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो टर्म्स कंडीशन होते हैं, भाई तुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बड़े ध्यान से, नई वाचा अर्थात न्यू कवेनेंट को एक द्विपक्षीय समझौते के रूप में हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? दो पक्षों के समझौते में। ये भाई स्वप्न पालो मेरे बीच में जैसे कोई समझौता हुआ है, ऐसी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, समझौते के रूप में देखेंगे, जहां पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। मनुष्य ये करेगा, परमेश्वर ये करेगा। आइए इसके टर्म्स और कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले परमेश्वर क्या करेगा? नई वाचा के लहू में परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है, यानी कि गॉड्स का पार्ट परमेश्वर की तरफ का क्या हुआ? किसकी? स्कूटर की। परमेश्वर क्या करेगा? गॉड्स पार्ट, प्रॉमिस। सबसे पहले बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, नई वाचा के लिए परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि परमेश्वर ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मतलब ये एक ऐसी वाचा है जिसमें सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने ऊपर ली। ठीक है, अपने ऊपर लिए, ताकि मनुष्य की विफलता के बावजूद भी, अगर हम इसमें वाचा में विफल भी हो गए तो भी यह वाचा नहीं टूटेगी। बड़े ध्यान से, मूसा के द्वारा जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, अगर वो विफल हो गई, भाई साहब इतने भयानक श्राप, मैंने बताया ना, इससे बड़ा और भयानक श्राप क्या होगा कि मनुष्य की विष्ट पर तुम रोटी बनाओगे। लेकिन इस वाचा के अंदर अगर हम विफल हो गए किसी वजह से हमने कोई गलती कर दी, तो भी यह वाचा नहीं टूटेगी, जब तक कि हम पूरी तरह से परमेश्वर को छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, सबसे पहले इस वाचा में परमेश्वर कहता है, यदि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा हृदय बदल दूंगा। क्या? हृदय परिवर्तन, मतलब हृदय का परिवर्तन। परमेश्वर अब नियमों को बाइबल के लिखित व्यवस्था में नहीं देता, वरना वो हमारे हृदय में वो संवाद देता है। अर्थात क्या लिखा है? वह एक हमें नया स्वभाव दे देता है। मसीह बनने के बाद हमारे अंदर क्या आ जाता है? एक नया स्वभाव आ जाता है, जिससे हम पाप से घृणा और धार्मिकता से प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हृदय का परिवर्तन कराऊंगा। दूसरा, पापों का पूर्ण विस्मरण मतलब भूल जाना। परमेश्वर ने वादा किया है वह हमारे पापों और अधर्मों को फिर याद नहीं करेगा। वह हमें यीशु मसीह के लहू के कारण पूरी तरह निर्दोष मानेगा, पूरी तरह से अब वो स्मरण नहीं करेगा। पवित्र आत्मा का बयाना, परमेश्वर कहता है इस वाचा में मैं तुम्हें, इस वाचा को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें एक एडवांस दूंगा। एक एग्रीमेंट होता है ना भाई, ये एग्रीमेंट पक्का हो गया भाई, सौदा। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए देगा, जो हमें सही मार्ग दिखाएगा और स्मरण कराएगा। यूहन्ना 14:26 के अनुसार सीधा संबंध इस नई वाचा में परमेश्वर का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा संबंध सीधा परमेश्वर से जोड़ते हैं। वरन पुरानी वाचा के अंदर किसी प्रीस्ट की जरूरत होती थी, महायाजक की जरूरत होती थी। परमेश्वर यहां स्वयं को प्रकट करेगा, ताकि छोटों से बड़े तक हर एक कोई उसे व्यक्तिगत रूप से जान सके। अब किसी मानवीय मध्यस्थ प्रीस्ट की अनिवार्यता नहीं रही। और दूसरी बात, सिस्टर अंजिलेना कल हमसे बात चल रही थी, तो अपनी बड़ी बहन का बहुत जिक्र कर रही थी बहन। तो बड़ी वाली बहन जो है काफी बड़ी है, हमारी अंजिलेना बहन की बड़ी बहन से काफी एज में बड़ी है। वो कहती मैं बड़ी हूं, मैं ज्यादा जानती हूं, है ना बहन, यही बोलती, मैं बड़ी हूं, मैं ज्यादा जानती हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है इस नई वाचा में कोई बड़ा छोटा नहीं है, जैसा जिसको मैं देना चाहता हूं वैसा जानता हूं। अब कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं बच्चों से भी क्या करा सकता हूं? अपनी महिमा करा सकता हूं। अब यहां पे अन्य भाषा नहीं बुलवा देना कोई बच्चों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतान होने का अधिकार देता है। इस वाचा में परमेश्वर हमें संतान होने का अधिकार देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12वें और 13वें वचन में। और मसीह के संगी वारिस होने का अधिकार देता है। क्या? जो वारिसाना, मान लो कि भाई मैंने 50 करोड़ रुपए अपने बेटे को ट्रांसफर किया, मतलब वारिसाना में छोड़ दिया, वारिस बनाया उसे, ठीक है, और साथ में अपने बेटे से कह दिया भैया पूरी कॉलोनी के बच्चों को भी मैंने गोद में ले लिया है, ठीक है, अब ये 50 करोड़ में से उनका भी हिस्सा है। तो हर्ष बोलेगा ठीक है पापा, सारे मेरे भाई हैं, मैं सब में बांट दूंगा। ऐसी प्रभु की आज्ञा पालन था। जो कुछ उसका था उसने अपने गोद लिए हुए भाई बहनों को भी वो सारा अधिकार बांट दिया। अर्थात
पवित्र आत्मा, आप यहाँ 17वें वचन को पढ़ूंगा, रोमियो 8 अध्याय 17वां वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, और मसीह के संगी वारिस। किसके? मसीह के संगी वारिस। यहां अगर अब तो अंबानी छोटा हो गया, अडानी बड़ा हो गया रुपए पैसे में। अभी अडानी बोले, अच्छा सचिन भाई फोन करे, सचिन भाई मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है और दुबई की जितनी जायदाद है उसमें से 10% तुम्हारा। सचिन भाई क्या करेंगे? सचिन भाई क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। दुनियावी रूप से बताऊं, 9 बांस उछलेंगे। दुनियावी रूप से अगर प्रभु के है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु के नहीं होंगे, दुनियावी लोग क्या करेंगे? 9 बांस ऊन ले लेंगे, 9 बांस। वो अडानी का मैं बेटा बन गया, अडानी का बेटा बन गया। लेकिन जिसने अपना सब कुछ दे दिया, हमें उसका कोई मूल्य नहीं। ठीक है, चलो। अनंत जीवन का अधिकार, अनंत जीवन का अधिकार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब मनुष्य क्या करेगा? ये सब तो परमेश्वर ने किया, ये सब तो परमेश्वर करेगा। ये एग्रीमेंट क्या है? ये नई वाचा का एग्रीमेंट है। ये क्या कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। अरे भैया मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य का चुना करेगा। मनुष्य को कुछ नहीं करना। मनुष्य, क्योंकि यह नई वाचा कर्मों की नहीं वरन अनुग्रह की वाचा है, लहू के अनुग्रह की वाचा है, तो मनुष्य को केवल सच्चा विश्वास, सच्चा अंगीकार, सच्चा मन फिराव करना है। ना कोई तीर्थ करनी है, ना उपवास रखने हैं, ना अपना क्या करना है? ब्लेड से काटना है, ना ही मातम बनाना है, ना ही पैदल चलना है, ना ही कोई बलि चढ़ानी है, ना अगरबत्ती जलानी, ना कुछ नहीं करना। इतना फ्री परमेश्वर ने कर दिया। वरना क्या होता भैया? तीरथ जाने के लिए कहाँ जाना है? संगम जाना है, ओहो 50,000 जमा करो। मुसलमान तो उनसे भी बढ़कर आ गए हैं, उनको एक हज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं, है ना? उन्हें जाना है, वरना उनका होगा ही नहीं कुछ भी उनके हिसाब से। 4 धाम करनी है तो 4 धाम घूम रहे हैं, हमें कहीं नहीं आना। प्रभु हमसे तो प्रभु ये भी कहता है कि वे इजराइल में जहां मेरे को गाड़ा गया था जिस कब्र में, वहां भी मत आना। बहुत सारे जाते हैं, जाएं, अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन क्या जाते हो वहां? खाली कब्र देखने? वो तो यहां बैठा है। कहां जाऊंगा इजराइल में खाली कब्र देखने? अरे वो नमक का खंबा बन गई। अरे ये सोच कि कहीं तू नहीं बन जाए नमक का खंबा। ओ नमक का खंबा मिल गया ऐसा, वो लूत की पत्नी मिल गई। अरे लूत की पत्नी तो मिल गई, वो तो तेरे लिए उदाहरण है, तेरे लिए पैरेबल है कि कहीं तू ना नमक का खंबा बन जाए। तू कहां देखने जा रहा है? तू बाइबल में पढ़ ले। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सच्चा विश्वास करना है, सच्चा अंगीकार करना है और सच्चा मन फिराव करना है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं करना है। और यही हमारा सच्चा विश्वास हमारे आने होने वाली गलतियों के लिए भी परमेश्वर ही उसको संभालता। क्या कहते हैं यूहन्ना? क्या कहते हैं यूहन्ना? ये कहते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, है ना? लेकिन वो परमेश्वर ही आप उसे बचाता है। बचाने वाला भी वही है ताकि वो मनुष्य बचा रहे। ठीक है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9वें और 10वें वचन में पढ़ते हैं। तो हमें उसके अनुग्रह के लहू का महत्व और मूल जो अमूल्य है वो समझना होगा। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 19वें वचन से लेकर 23वें वचन तक आज यूट्यूब के भाई बहनों से, यहाँ उपस्थित हर एक जन से और जो लाइव इस वक्त गूगल मीट में जुड़े हैं, ये सोच लीजिए कि आज सचमुच परमेश्वर का वचन आपसे इतना हमने वचन का प्रचार सुना, हमने जाना कि प्रभु का लहू क्या है, हमने समझा कि प्रभु के लहू ही अनुग्रह है, असली अनुग्रह ही नई वाचा का लहू है। तो इन वचनों को आज एक एक वचन को आज ये जो इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 19वें वचन से लेकर 23वें वचन तक यहाँ पढ़ रहा हूँ, इसको आज अपने हृदय में पूरी रीति से समा लीजिए। तो इसलिए हे भाइयों, बड़े ध्यान से, इसलिए हे भाइयों ए बहनों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश होने का साहस हो गया है। हमें इतना क्या मिल गया है? हमें इतना अधिकार मिल गया है जो उसने अपने पर्दे, अर्थात मंदिर का पर्दा 2 भाग हुआ, मान लो वो पर्दा मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा था, प्रभु ने उस पर्दे को नहीं फाड़ा,
यहां लिखा है उसने अपने शरीर को ही फड़वा लिया। उसने अपने, क्या लिखा है, उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सब सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके, विवेक का दोष दूर करें, पहले सबसे पहले दोष दूर करने के लिए हृदय पर प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने ये प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। जिसने ये प्रतिज्ञा की है वो उसका लहू है। जिसने ये प्रतिज्ञा की है उसने वो अनुग्रह और सच्चाई हमें बता दी है। तो ये छोटा सा संदेश आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया था, और अब हम प्रभु भोज के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम हमेशा प्रभु भोज का महत्व जानते हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु का भोज, प्रभु की मेज में शामिल होता है, वो इसको खाने और इसको पीने से अपने ऊपर दंड लेके आता है। तो अनुचित रीति क्या है? प्रभु भोज में शामिल होना, अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होना क्या होता है? क्या होता है? जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पाप में हो फिर चले जाओ, या हमारे अंदर आपस में कोई प्रेम नहीं है तो चले जाओ। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करने का मतलब होता है, यदि हम इसका अर्थ ही नहीं जान रहे, यदि हम इसका अर्थ ही नहीं जान रहे और उसको ले रहे हैं, तो वो अनुचित रीति। तो इसे हमें जरूरी है हम इसका लेंगे, इसका हम पहले इसका महत्व क्या है जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं YouTube के भाई बहनों से यहाँ पर विदाई लेना चाहूँगा, क्योंकि अब हम आगे अपना संस्कार करेंगे। और कई बार मैं पूरा महत्व का वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग चाहें तो लाइव सेक्शन में जाके या वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने हर महीने कोशिश की, हर महीने ही हम लोग प्रभु भोज के विषय में बताते हैं। तो YouTube के भाई बहनों से यहाँ विदाई लेंगे, फिर हम लोग आगे का अपना जो सरमन है आगे बढ़ाएंगे। प्रभु का अनुग्रह हम सभी पर बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।